खानदान कोई जगह की तू देखी है? कितना प्यारा नाम है, लाखा पातुर। तोहरे हाय पप्पा लाखा। तोहरे पप्पा का यह चौधरी, छगड़ी कोहड़ा जिस चीज पे मेरा दिल आ जाता है अच्छा। वो मेरे ही बाप का हो जाता है। ओहो ये मेरा नेम असूल है चौधरी नरेश। अच्छा। इतना प्यारा नाम बता दिए हो हाँ। कि उसका नाम सुन करके मैं दीवाना आशिक पागल हो गया हूँ। देख रहे छगड़ी के मुंह अत्ता बड़ा अब तब कोहड़ा कसके या वो छगड़ी कोहड़ा ले ले लाखक नाच सुध के मारी आशिक दीवाना पागल। घोर तपस्या करके देवी पार्वती माता से वरदान हासिल करने वाला ये करिया तुम्हें बकरी नजर आता है? तो मैंने हम भैया जब जाने थे तो कही थे चौधरी नरेश, अभी आपने क्या बोला कि मेरी माता बिलख बिलख के रोएगी ना? तो मर जे तो हर बात नहीं ना रोई है। चौधरी नरेश, मेरी माता छत्रानी है। अन्य स्त्रियों का जैसा रोना धोना बिलखना मेरी माता नहीं जानती है। और जो माताएं राजमहलों में रहती है ना, अच्छा, उनको रोने का अनुमति नहीं दिया जा सकता। जब रोहे है तो हरे मरे तब आज मरो चाहे काज, क्योंकि राजा जब हंसता है तो उसकी प्रजा भी हंसती है। जब राजा के आंखों से एक आंसू निकलेगा तो प्रजा के आंखों से 10,000 आंसू बहेंगे। 10,000। क्योंकि राजा कभी दुखी नहीं हो सकता है। हजार हजार गम को आत्मा में दबा के हंसते रहना पड़ता है। सही कहते हो। इसलिए मेरी माता मेरे मृतक पे कदाप नहीं रो सकती है। जब दोनों मरे तो हर महतारी न रोई तब तो कौन को ना, जब मना हो तब बच जाओ। मामा जी बहुत बहुत बोलते बोल गए। बहुत बहुत लाई बोले हैं तब लाखक देख के पागल होकर जाओ हम चली थे। हमने तोहरे बस के कहा बताओ। चौधरी नरेश, अरे बोली की गोली लगी और गई कलेजे पार। बोली की गोली लगी और गई कलेजे पार। रक्त बरन न हुए और छाया क्रोध अपार। छाया क्रोध अपार सबर दिल बीच नहीं मामा जी। और कौन बली मोहबिया वाला और कहो कि भाई मामा जी। और भेदी बदला वो सारा और झूठ अगर मामा बोले और सर धड़ से कर दो। और लाने को लाखा का प्रतिज्ञा ठानी और मोहबिया का काटू शीशी और जाके राजधानी। हे मामा, एक बात भी झूठ मत बोलना। ये बताओ ना उन विशाल देश के अंदर लाखा के अतिरिक्त और क्या वस्त्र वहां पे मौजूद है? यह कह दिया अब बधाई नहीं बताओ। अब हम लाखा बता दें आओ तो का जरूरत। मामा जब एक मामूली लाखा का नाम सुन करके इतना पागल हो रहा हूँ तो और बता दी तो मर जाओ। मरते कायर है। हमें लान लागे महिला आपका भांजा कायर नहीं हो सकता है मामा श्री। अच्छा
आप चिंता मुक्त होके बताओ और लाखा के अतिरिक्त कौन कौन वस्त्र वहां पे इस वक्त मौजूद है? तो बस बता, अब बताए तब जाए मिल। जल्दी बताओ मामा, मेरे तन बदन के अंदर आग लग रही है। आए जल्दी बताओ, जरी न जाए बताएगी। जल्दी बताओ क्या क्या वस्त्र वहां पे मौजूद है इस समय? ठीक है, अगर जानना चाहते हो नहीं मानते हो तो बता रहा हूं, सुनिए। जल्दी बताओ। अरे तब 5 पदार्थ न कर महो पाद उत्तर। वाह मामा जी, ओह लग रहा है मेरे माड़ों में आए हो मेरी किस्मत बनाने के लिए आप। बद इनका किस्मत बनावे आ रहा है। हाँ मामा, अच्छा क्या क्या वस्त्र बता दिए। ऐसा वस्त्र ना कभी हमने सुना था ना आज तक कभी देखा हूँ। अब देखियो ना पई हो तोहरे बस का नहीं। अरे ये अपने दुअरवा पर है भक 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 और उनके दुआरे जे हम गाने पूछ रुकवा जा। हे मामा, आप अंतर्जामी नहीं हो। अरे बाप रे कि मेरी किस्मत का लक्ष्य को तुम जानते हो। अरे बढ़िया लड़ैया वो देवता का अवतार है। अच्छा हाँ वो देवता के अवतार है तो क्या आपका भांजा क्या गीदड़ का अवतार है मामा? अरे हम जाने थे ही जब कुछ करे को छटक पटक ले बस। मामा आए? ये क्या सचमुच बता रहे हो? घोड़ा पपीहा गज पछतावत पारस पाथर हार नवलखा ओह लाखा पातुर। सपना देखा था सपना।
हाय लाखा, आई लाखा। क्या तेरा रूप विधाता ने बनाया होगा। मेरी आंखें परेशान हो रही तेरे चेहरे को देखने के लिए। बंद न हो जाए मामा, आए। ये सब वस्त्र क्या हकीकत में मौजूद है। तो मैंने कहूँ वो चोराई लाया है, उनके पुरखा के हो धरा तब झूठ बोली था। झूठ हमें पसंद भी नहीं है। हम झूठ नहीं बोले थे। देखो मामा, आए जितनी बानी आप बता रहे हो, अच्छा, ये सब बातें कहीं सही है हाँ। तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैंने हम झूठ कहो बोल रहा। और कहीं गड़बड़ जो है क्या होगा। तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। ओह, क्या गड़बड़ होगा। क्योंकि झूठ बात हमें पसंद नहीं आता है मामा जी। अच्छा ये मैं बहुत छोटा था, अच्छा, तो एक बहुरुपिया आया और तरह तरह की बातें का अफवाह फैलाने लगा। ओह, और सारा बात उसका झूठ। सही तो जानते हो हमारे पिताजी क्या किया उसके क्या साथ। किए। बहुत बुरा हाल हुआ था। बताइए, वो गलत किया तो किए होंगे। उस बहुरुपिया का उल्टा लटका के ओह, चमड़ी को खींच के मृतक शरीर को फाड़ के अंदर झुकवा दिए थे हमारे। ओह भाई, जो मारा का वो मारी, जो लटकावा का लटकाई। लेकिन हमें विश्वास है मामा, हम गलत ना बोल। आप झूठ नहीं बोलोगे। गप्पा ना जिंदगी में ना गलत नहीं बोले। बिल्कुल सही कहते हो। बिल्कुल सही कह रहा। अब क्या, अब देखो मामा, और बोली को बोली मामा, और मारा है तूने गोली। बोली को बोली मामा, और मारा तूने गोली। और अभी जाके मोहब्बा में खेलूंगा खून की होली। और किला मोहब्बा का मामू तोड़ कर गिराऊं, और रन जोड़ू मोहबिया से, और जिंदा न उनको छोड़ू। मामा, अब मोहब्बा में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ नाम का मोहब्बा रहेगा। इतिहास में भी लिखा जाएगा कि मोहब्बा था यहाँ पे। लेकिन तो नगर मोहब्बे मत जाओ और बड़ी करी। नगर मोहब्बे मत जाओ और बड़ी करी गारा। और उनके बल का ताल और भावता तागर कृपा बड़े बड़े चौथा बन जाते हैं बिल्ली। उनका बेरो करी कहानी लुटवाया था। सात बेर वो करी कहानी और लुटवाया था बिल्ली। और करिया तुम क्या तब रुक जाओ, धोती होगी। अरे जरा कुछ सोचो भालो की, अरे कोई तरकीब निकालो। नगर महोबे जाना कोई एक आसान नहीं। नगर महोबे को जीतना कोई एक आसान नहीं है। समझ लो भांजे। अरे रन करना
मुँह बेच भागे ना कोई आसान है। तो रंग करना मुँह बेच भागे और ना कोई आसान है। और बीरबा के वो बहुत ही और बड़े बलिदान है। तो उनका सच समझाने की और हिम्मत नहीं पड़ती जो धाव की। अरे तू करिया क्या चाहेगा उम्र तेरी मामा श्री उन मोहबिया की वीरता की बखान करके हमें क्या भयभीत करना चाहते हो? भांजे, उन मोहबियों के बहादुरों का चेहरा सामने आता है तो पिलुया कांप जाती है और देश जब नजर में आता है तो बोटियां हार जाती है। मामा ये सब शिक्षा देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जो हमें शिक्षा दीक्षा दिए हैं ना, वो भयभीत होने का कोई शिक्षा हमें नहीं दिए हैं। और ये युद्ध का परिणाम को भी हम जानते हैं। क्या होता है? जब दो वीर रण में उतरते हैं तो एक वीर विजय का ध्वजा लहराता हुआ अपने भवन के अंदर आता है, दूसरा वीर वही रण में आत्मा परमात्मा के अंदर जाके लीन हो जाता है। मामा एक तो मर जाता है। ये युद्ध का नेम मुझे पता है। दोनों कहाँ लौटे? एक तो मर जाए तब एक जानना मरे नहीं। और भयभीत होने का अपना ही जानना हो, मैं नहीं सीखा हूं मामा जी। हे मामा, अरे बावन गढ़ों में झंडा और मेरा झूमता, बावन गढ़ों में झंडा और मेरा झूमता, और काल से लड़ू ताली को ठोक कर। काल से लड़ू ताली को ठोक कर, और मुझको मरने की कोई फिक्र ही नहीं। अगर मोहबिया काल भी है ना, तब उनसे पीठ दिखा के मैं नहीं वापस आऊंगा। मारे करो फिक्र ही नहीं है। ये सब कायर चिंता करते हैं मरने के मारे लिए। के कोई फिक्र नहीं है तब जाओ। लेकिन ऐसे कैसे जाऊंगा? फिर कैसे जाओ? इतनी बातें आप हमें बताए हो, ये बताओ उस विशाल देश के बारे में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन जानता है? हमें ऐसे तुझे क्या जरूरत है? और हम जानते हैं तो थोड़ा बहुत बता देना। दुनिया सारी तुझे क्या जरूरत है? जरूरत होता है मामा। भाई तो बहुत बड़ा बालिस्टर है वो। जब अदालत में जाओ तो जज गवाह मांगता है। अगर गवाह नहीं तो केस नहीं। इसलिए अगर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता है तो ये अपने मन में ये विचार करूंगा कि मोहबिया से अपनी दुश्मनी की भड़ास हमसे पूरा करवाना चाहते हो, हमें सत्ता का लोभ दिखा के मामा। इसका मतलब तुमको गवाह चाहिए? जी हाँ। माड़ों में आने के बाद में, इस दरबार के वातावरण के बाद में दरबार अदालत हो गया। इसमें माहिर से गवाह मांगा जा रहा है। अगर गवाह मांगा जा रहा है तो सुनिए, मैं बताता हूं। तो फिर देरी किस बात का है? आप खुले शब्दों में बताओ, कौन जानता तुम्हारे सिवा?
मोहब्बत के बारे में मैं तो जानता हूं भांजे, थोड़ा सा बात आपके पिताजी भी जानते हैं? क्या मामा हमें आप गुमराह करना चाहते हो? हैं। हम सांचे बताए थे तो कहते हैं पिताजी मोहब्बा के बारे में कैसे जानते हैं? लेकिन मोहब्बत का नाम जब उनके सामने ले होते से उनके गड़िया है दप दप। मामा जी, क्या आप हर शब्द में मेरे मारवाड़ का अपमान करने का पीरा उठा के आए हो? सांचू कही थे। पिताजी मोहब्बा के बारे में जानते हैं तो आखिर मुझे क्यों नहीं बताया आज तक? भांजू तुमको पता होना चाहिए कि बाड़ों में इस समय क्या हो रहा है। हर पिटोडर का पहरा पबरी बन में लगा हुआ है। सूरज बल का पहरा पहले गेट पर है। लोहागढ़ पे तुम्हारी रखवाली है। मारो चारों तहन दरवाजे बंद है। पहरा डबल लगा हुआ है। बुढ़ा तेरा बाप जो है पीछे मंजिलों में छिपा बैठा हुआ। सोचना चाहिए, अपने बाप से पूछना चाहिए कि राज्य के चारों द्वार क्यों बंद, डबल पहरा क्यों लगा हुआ है, भाइयों की ड्यूटी बोल बोल पर क्यों लगी हुई है, क्यों नहीं पूछा तक? मामा, हाँ। ये पहरा तो हमारे इस मारवाड़ ने परंपरा से चलाई है। नहीं। और सवाल जो पिताजी का छुप करके बातें करते हो, वो तो बूढ़े हो चुके हैं। वो अपने निवास भवन में हर वक्त लीन रहते हैं डर से, इसलिए उनको आज तक कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भाव से, डर से वो नहीं निकलते। इसलिए जाकर के अपने पिताजी से पूछ लीजिए। अवश्य पिता से तो मैं पूछूंगा ही। अगर ये सब बातें अगर सही ठाल निकल गया तो मैं तुम्हें वादा करते हैं मामा, अपने आत्मा में सदा के लिए तुम्हें जगह दूंगा। हमें को बात छोड़ना कह दो। और कहीं गलत निकला क्या होगा? मैं गलत करने वाला नहीं। तो परिणाम तो तुम्हें पता ही मेरे मारो। पता है, मैं गलत कभी नहीं करूंगा। करना भी नहीं, क्योंकि गलत बातें यहाँ पे नहीं चलने वाली है। हम कहते कि ना बताओ अपने बप्पा ने, मैं जो क्रिया काम करेगा। पिताजी हमारे इतने कायर नहीं हैं। कपड़ा खराब हो जाए, एक मामूली मोहब्बिया का नाम सुन करके इतना भयभीत जो हो सकते हैं हमारे पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते कपड़वा सब खराब हो जाए, पेट छूट जाए। ठीक कहते हो। हाँ। अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं पिताजी से तो जानकारी कर लूं। हाँ। क्या बात हकीकत है, क्या गलत है, ये तो निर्णय मेरे पिताजी ही करेंगे। जानकारी करे मैं जी तो बताई जाए। अवश्य। लेकिन यहाँ से जाना नहीं। नहीं ना हो कि मर जाए तब काम करे लागा हो, यहाँ बैठ रही 8 रोज। मामा, ऐसा कभी नहीं होगा। बताई जाए। मैं यो गया और यो आया आपके पास। जाइए मामा श्री, इतनी महलाती तो राजी महल हो आऊ, इतनी महलती राजी महल हो आऊ, हाल दिल जाके पिता जी से अपने बताऊं। हाल दिल जाके पिताजी से बताऊं, और रखे विश्वास मामा वचन होगा अवश्य पूरा। मामा, अपने मनोबल को निर्बल मत करो। कभी नहीं। तुमसे वादा किया है कि लाखा पात्र का नृत्य कला मेरे माड़ों में होगा तो अवश्य होगा। अरे वो तो लेकिन क्या करें, मजबूर है। हाँ। पिताजी से आज्ञा तो हमें लेना ही पड़ेगा। जाओ पहुंचे हो महोबा। मैं पिताजी से मिलकर तत्काल आ रहा है, इस पर रहना जाना नहीं। जाइए। मैं चल अपने पिता महाराज जमदे के पास।
देखिए दोस्तों, मेरा काम क्या है और मेरा नाम माहिर है। मैं इसको चढ़ा करके इस जगह पे पहुंचा दिया है। अपने पिताजी से पहुंचकर अभी महोबा पर चढ़ाई करेगा। आप दरबार में आते थे, हंसी और खुशी से रहते थे, क्या कारण है आप इतना ही मलिन और महाराज। गंभीर हो? कभी समय हंसती है तो कभी समय रोती है पिताश्री। समस्या बहुत बड़ी गंभीर है महाराज। समस्या गंभीर है? कैसी समस्या गंभीर है, बताओ क्या बात है? पिताजी, पहले मुझसे वादा करो कि मेरे समस्या को धरती से उखाड़ करके फेंक दोगे महाराज। समस्या रखोगे ही नहीं। करिया, समस्या समय की होती है। अगर फेंकने वाला होगा तो जरूर फेंका जाएगा, नहीं फेंका जाने वाला होगा तो जब उसकी समय होगा फिर समस्या आपका हल होगा। महाराज, ये बातें अपने पुत्र से आप कर रहे हो। तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि इस समय आप सत्ता के अधीन हो पिताश्री। जिसे चाहो आबाद कर दो, जिसको चाहो पल भर में बर्बादी का राह दिखा सकते हो महाराज। करिया, सही कहते हो, लेकिन समय जब उसका समय होगा तभी होगा। महाराज, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा कि जो आपके इतिहास से बाहर है पिताजी। तो करिया, वही सवाल करूंगा जो तुम्हारे कानून के दायरे में आता है। आप घुमा फिरा के क्यों बात करते हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते हो क्या उसी समस्या है? आप जरूर बताओ। तो आज्ञा पिताजी, यदि आपका इच्छा तो मैं जरूर अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल बताओ, कैसी समस्या है? महाराज, अरे मामा माहिल ने और किया मेरा अपीमान। तो मामा माहिल ने और किया मेरा अपमान, और लेने का बदला पिता दिल में ठानी ठान। दुश्मन बने मोहबिया मेरे और जीवन मेरा बेकार है। और जीवन मेरा बेकार है और क्या करूं पिता, हैरत में मेरा दिमाग है। बस माँ पिताजी, मामा के पानी से मोहबिया वाले दुश्मन के जैसा हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आपसे आज्ञा लेने आया हूं। इसी वक्त मोहब्बा पे मैं घेराबंदी करना चाहता हूं पिताश्री। बहुमत से हमें आदेश प्रदान करें महाराज। नहीं करिया, क्या आपके मामू जी के चक्कर में फंस गए हो? उनका तो ऐसा काम है, इधर की बात उधर करना। उनके चक्कर में
मत फंसो। महाराज, मामू जी ने कोई चक्कर नहीं चलाए हैं मेरे साथ। ठंडे दिमाग में विचार करो पिताश्री, क्या आपके मारवाड़ के अंदर घोड़ा पपीहा ऐसा वस्तु है? ये तो बात नहीं। क्या हाथी पछतावत मेरे इस मारवाड़ के अंदर है पिताजी? नहीं है, हार नौलखा भी नहीं है, नहीं है, पारस पाथर ऐसा वस्त्र भी मेरे मारवाड़ के अंदर नहीं है। नहीं है। और लाखा पातुर, जब से उसका नाम मैंने सुना है पिताजी, दीवाना आशिक हो गया हूं। मेरी आंखें फड़क रही है उसकी चेहरे को देखने के लिए। तो मामा जी ने क्या मेरे साथ अन्याय कर दिए? छोड़ो वो सब पुरानी कहानी, महाराज ये बातें आप भूल जाओ, ये सब बातें भूल जाओ। ये पिताजी